नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सक्सेस स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन का कुछ बेसिक्स से सीखी थी और आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और होप सो कि पहले जो आपको कराया गया है डायरेक्शन के बारे में बताया गया है आपको समझ में आया होगा। तो उसी टॉपिक को हम अब सेकंड पार्ट लेके आए हैं और पहली वीडियो को हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपका, तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे जारी रहेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ माई राइट हैंड इज इन साउथ डायरेक्शन विच डायरेक्शन इज बिहाइंड मी। अगर मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है तो मेरे पीछे कौन सी डायरेक्शन होगी। तो लास्ट क्लास में देखो आपको बताया गया था कि डायरेक्शंस जहां भी हमारा फेस होता है राइट लेफ्ट किस साइड होता है। पहले तो ये समझिए, हमेशा चेहरे के सामने हम क्या मानते हैं, नॉर्थ। और जब नॉर्थ हमारे सामने होता है तो राइट हमारा ईस्ट की तरफ होता है और लेफ्ट हमारा वेस्ट की तरफ होता है। देखिए ये हमारी डायरेक्शंस है। अब अगर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साउथ डायरेक्शन की ओर होगा तो बंदा ईस्ट और वेस्ट की ओर ही देख रहा होगा। तो सोचिए जब हम ईस्ट की ओर देखेंगे तो हमारा राइट हैंड किस साइड आ जाएगा, साउथ की ओर। तो इफ माई राइट इज इन साउथ डायरेक्शन विच डायरेक्शन बिहाइंड मी। तो अगर हम ईस्ट की ओर देख रहे हैं तो बिहाइंड में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है। जब भी आपके बैक साइड में पूछा जाए अगर राइट और लेफ्ट हैंड हमारा ईस्ट और वेस्ट की तरफ होता है तो फेस या तो नॉर्थ में होता है या साउथ में, या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। और अगर हमारा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नॉर्थ या साउथ की ओर होता है तो बंदा या देख रहा होगा या तो ईस्ट की ओर या फिर वेस्ट की ओर। ये देखना है बस हमें, ठीक है, फेस किस डायरेक्शन में दे रखा है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। व्हेन यू गो नॉर्थ, अगर आप उत्तर की ओर जाते हैं, यू टर्न राइट, देन राइट अगेन, देन गो लेफ्ट। अच्छा जी, अब आप एक चीज देखिए, राइट और लेफ्ट जब भी हम टर्न करते हैं, दाएं और बाएं हम जब भी मुड़ते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एक राइट या एक लेफ्ट जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम 90 डिग्री राइट मुड़ के वापस 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, एक राइट से एक लेफ्ट हमेशा आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हेन यू गो नॉर्थ, अगर हमारा फेस नॉर्थ की ओर है, हम राइट टर्न करते हैं 2 बार और लेफ्ट टर्न करते हैं 1 बार। तो इस केस में देखो राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल पेंडिंग क्या रहेगा, एक राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। तो अगर हम नॉर्थ से राइट मुड़ते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ईस्ट। तो पूर्व दिशा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिससे आपको बार बार ये राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन ना हो। तो बताया था, क्या बताया था भाई, नॉर्थ, नॉर्थ से राइट मुड़ने पर ईस्ट, फिर साउथ, फिर हमारा क्या आता है वेस्ट, और लास्ट में वापस से क्या आ जाता है, नॉर्थ। तो आपको बताया गया था इस साइड चलने पर ये राइट आते हैं और इस साइड चलने पर क्या आता है, लेफ्ट। तो एक बंदा नॉर्थ की ओर फेस करके चल रहा है, उसने 2 बार राइट टर्न लिया और 1 बार लेफ्ट टर्न लिया, तो ये राइट लेफ्ट कैंसिल, केवल एक राइट रह गया। तो नॉर्थ से अगर हम राइट की ओर बढ़ेंगे तो सामने क्या आ जाएगा, ईस्ट। ईस्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है हमारे क्वेश्चन में। देखो हमारे टॉपिक का पूरा नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। जब भी ये पूछा जाए, ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िए, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दूरी वाला क्वेश्चन जब भी आता है हमें हमेशा शॉर्टकट डिस्टेंस बताना होता है। और कई बार ये शॉर्टकट डिस्टेंस बताने के लिए हो सकता है कि डायरेक्शन में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ जाए। लेकिन एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक्स 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जाएगा तो आपको पता है नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं, वैसे प्रैक्टिकली हम अपने सामने मानते हैं नॉर्थ। उत्तर की ओर जाता है बंदा 20 मीटर। उसके बाद हमें बोला गया नॉर्थ की ओर चलने के बाद टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर। आपको पता है नॉर्थ की ओर जाते हुए लेफ्ट हमारा कहाँ होगा, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट की ओर बंदा चलता है 40 मीटर, 40 मीटर वो चलता है। उसके बाद लेफ्ट अगेन एंड गोज 50 मीटर। फिर यहां से अगर हम जा रहे हैं तो लेफ्ट वापस मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ये डिस्टेंस का आप ध्यान रखिएगा, अगर हमने 20 ये लिया है और 50 ये है तो इनमें गैप होना चाहिए, 50 बड़ा होगा 20 छोटा होगा। कई बच्चे डिस्टेंस बनाते हुए इसको इक्वल ले लेते हैं, ये भी 20 और इधर चला है ये भी 50, इक्वल ले लेते हैं, जो कि गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन। 20 से बड़ा ही होना चाहिए 50, इस तरह से।
अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो हमें हमेशा ये शॉर्टकट डिस्टेंस बताना है, ये शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट बताने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो पहले आपको ये बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखिएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात की जाए तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। इसमें जो ये सीधा है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, ये लंब होता है। ये होता है बेस, इसको बोलते हैं आधार। और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये होता है कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण जो है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और इसका यूज करके हम ये हमारा शॉर्टकट डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप सभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीच में एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, बेटा हमें सभी को 1 to 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो उनको प्रत्येक क्लास में लगभग मैं बोल देता हूँ कि स्क्वायर और क्यूब और टेबल्स ये हमें याद होने चाहिए। कंपटीशन एग्जाम इज अ टाइम गेम। तो अगर हमारी स्पीड अच्छी होती है तो हम क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, और ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्क्वायर क्यूब अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन और जल्दी कर पाएंगे। डेली अपनी कैलकुलेशन पे काम करना सीखिए, क्योंकि हमारे पास एसएससी के अंदर 1 घंटे का समय होता है और 100 क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं। तो बच्चा नॉर्मल एवरेज बच्चों की शिकायत रहती है कि सर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाया या टाइम कम था। तो ये प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आती है जो बच्चे अपनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते या जो अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप सभी अपनी कैलकुलेशन में ध्यान दें। स्क्वायर 30 तक, क्यूब 15 तक और लगभग 20 तक हमें टेबल्स याद होने चाहिए। ये आपके मैथ में भी हेल्प करेंगे और रीजनिंग सेक्शन में भी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने, अब जब हमें ये शॉर्टकट डिस्टेंस निकालना है, ये शॉर्टकट डिस्टेंस जब हमें निकालना है तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए। देखो ये शॉर्टकट डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ही एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरह से इसको सीधा बना देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। और इससे हमें ये शॉर्टकट डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो आप देखो ऊपर क्या है 40, तो ये पे हमारा क्या हो जाएगा 40। अब 20 अगर ऊपर रह गया, टोटल 50 था, तो यहाँ कितना रह जाएगा 30, नीचे 30 रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए h मान लेंगे इसको। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर। वैसे तो इसका आंसर क्या आएगा 50 आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 4 और 3 5 के बराबर होता है। तो 30 और 40 50 के इक्वल हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा हमारा 1600, ये हमारा हो जाएगा 900। इन दोनों का प्लस करने पर 2500 आएगा, जो कि 50 का स्क्वायर होता है। तो हमारा h की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 50 मीटर, हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपलेट ट्रिपलेट बोलते हैं, जैसे परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, ये कुछ ट्रिपलेट है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, ये आपकी हेल्प करेंगे। नॉर्मली रीजनिंग सेशन के अंदर वैसे तो ट्रिपलेट आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी याद करने पड़ेंगे मैथ्स में, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो कुछ ट्रिपलेट जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत करने से जो हमारे रीजनिंग में हेल्प हो जाएगी, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये एक बार देख लीजिए, इसको यहाँ से एक बार हम हटा देते हैं। चलो, कुछ ट्रिपलेट में दे रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपकी ये काम आने वाली चीजें हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 30 और 40 था, तो 30 और 40 50 के इक्वल होता है। जैसे 3 और 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये ट्रिपलेट मानते हैं। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इकुअल होता है। तो कुछ ऐसे ट्रिपलेट लिख लीजिए।
उसके बाद अगर हम देखें तो 6 और 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के इक्वल होता है। 12 और 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 15 और 8 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के इक्वल होता है। 12 और 16 भी ले लीजिए, 20 के इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। 12 के साथ अगर 9 का स्क्वायर ले ले तो 15 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 20 और 25, ये 32 अप्रॉक्स लिखेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आता है, लेकिन 32 स्क्वायर के आसपास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 24 और 7 जो होता है वो 25 के स्क्वायर के इक्वल होता है। 20 और 15 का स्क्वायर भी 25 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कुछ ट्रिपलेट है, ये जो ट्रिपलेट है ये आपकी हेल्प करेंगे कुछ क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को एक बार आप देख सकते हैं, तो देखिए जल्दी भी करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो ट्रिपलेट है वो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़े अपना टाइम बचाने के लिए बेटा क्या करें, ये जरूर देखें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इससे हमारा टाइम बचता है। कैसे? तो अगर हमसे डिस्टेंस की बात होती है या स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन की बात होती है तो हमें ये पूरा फिगर बनाना होता है। लेकिन अगर लास्ट में अगर पूछता है कि बंदा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इसको मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ कि इन विच डायरेक्शन इज गोइंग नाउ। तो पहले नॉर्मल करते हैं सॉल्व, फिर इसको शॉर्टकट तरीका भी आपको बताते हैं। राजू गोज 30 मीटर इन नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट। तो एक बंदा नॉर्थ में जाता है, राजू नॉर्थ में जाने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ जाता है। चलिए 30 मीटर गया नॉर्थ में और लेफ्ट मुड़ गया, उत्तर की ओर जाके बाईं ओर मुड़ गया, और 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर ये हो जाएगा। ये हमारा 30 मीटर है। नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोस 50 मीटर। अच्छा, अब वो राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो ये 50 जाएगा और ऊपर जाएगा। थोड़ा सा इसको हम नीचे ले आते हैं। एक मिनट में इसको उठा ही देते हैं, नीचे थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए, बंदा चलता है नॉर्थ में 30 मीटर, लेफ्ट मुड़ता है 15 मीटर, फिर राइट मुड़ता है 50 मीटर, फाइनली टर्न्स राइट एंड फाइनली टर्न्स राइट, राइट मुड़ता है। तो इधर कौन सी डायरेक्शन है सामने? ईस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट, क्योंकि बंदा लास्ट में जा रहा है ईस्ट में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, तो लास्ट में जा रहा है वो ईस्ट में, पूर्व की ओर। अब अगर हमें इसका शॉर्टकट करना है तो ये पूरा चलाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है नॉर्थ में चलने के बाद बंदे ने कितने राइट या लेफ्ट लिए। देखो, टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स राइट एंड फाइनली टर्न्स राइट। तो बेटा दो राइट और एक लेफ्ट है। अभी आपको बताया गया था राइट से लेफ्ट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो केवल हमारे पास क्या रह गया? राइट। तो अगर हम नॉर्थ से राइट मुड़ते हैं तो सामने क्या आ जाता है? ईस्ट। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको क्या करना है, जितना भी राइट लेफ्ट दे रखा है उसको कैंसिल करिए, जो पेंडिंग रह जाए स्टार्टिंग जहां से हुई है वहां से टर्न करके देख लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी आंसर ईस्ट आया और इससे भी आंसर ईस्ट आया, तो डायरेक्ट इसको करना सीखिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे किया जाता है। पूरा ऐसे में मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि लास्ट में कहाँ जा रहा है तो हमें क्या करना है, जो भी राइट लेफ्ट है कैंसिल होने के बाद जो पेंडिंग रह जाएगा स्टार्टिंग जहां से ये वहां से हम वो टर्न कर देंगे, राइट या लेफ्ट जो बचेगा और जो होगा आएगा डायरेक्शन सामने वो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर
एक बार क्वेश्चन देख लें। ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। अच्छा फाइनल देखते हैं, हाउ फार डिड ही सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है तो भाई इसको हमें बनाना पड़ेगा, इसको शॉर्टकट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, चाइल्ड फार वेंट 90 मीटर ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। इसका मतलब 90 मीटर ईस्ट की ओर जाने के बाद वो राइट टर्न करेगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा शब्दों का खेल खेला है यहाँ पे। तो बिफोर टर्निंग टू राइट यानी ईस्ट की ओर 90 मीटर जाता है और राइट मुड़ने से पहले, इसका मतलब राइट मुड़ेगा वो। अच्छा उसके बाद ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। तो राइट मुड़ने से पहले वो 20 मीटर चलता है, यानी 20 यहाँ पे चल चुका है। और लास्ट में अगेन ही टुक हिज टू लुक फॉर हिज फादर एट अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसके यहाँ पे 30 मीटर चलता है अभी, ये 30 मीटर और यहाँ पे मूवमेंट करता है राइट मुड़ के। His father was not there. From here he went 100 meter to the north before meeting his father. तो नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऊपर की तरफ ये चलता है कितना, 100 मीटर। ठीक है, अब हमें यहां से ये डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ये टोटल 90 था, जिसमें 30 पोर्शन यहाँ, तो यहाँ 60 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से ये वाला 30 है तो इधर 60 होगा। अच्छा ये 20 है, ये टोटल 100 है, तो ऊपर कितना रह जाएगा 80। तो अभी मैंने आपको लिखवाया है 6 और 8 इज इक्वल टू 10। अगर इन तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 और 80 100 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 80 और 60 है, तो ये क्या डिस्टेंस देंगे, 100 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर, बी ऑप्शन। तो वो 6 और 8 मैंने आपको लिखवाया होगा, जहां पे भी वो लिखवाया था देखो, 6 और 8 10 के इक्वल है, तो 60 और 80 100 के इक्वल। इन सभी को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये ट्रिपलेट मेंटेन रहेंगे, 30 40 50 हो जाएगा, 120 50 130 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे भी। तो 80 और 60 100 के इक्वल, डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन ओपन ग्राउंड राकेश, अच्छा क्वेश्चन देखो, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये भी हमें बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट से ये नहीं होगा। तो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, कुछ बच्चे बड़ी स्पीड से बना भी लेते हैं। चलिए देखते हैं। इन एन ओपन ग्राउंड राकेश 20 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ के वाले ज्यादा क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। 20 मीटर नॉर्थ में बंदा चलता है, टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर, लेफ्ट में चल के 40 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ के बंदा 40 आ जाएगा यहाँ पे। टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड गोज 50 मीटर्स, 50 मीटर चलता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये हमने किया है कहाँ पे, हाँ ये सेम क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए वैसे अगर हम देखें तो ये पहले वाले की तरह है, डिस्टेंस पूछा है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो 20 50 में से 20 कम हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, ये हमारा 40 है, तो 30 और 40 किसके इक्वल, 50 के इक्वल। ये हम कर चुके थे पहले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए मैन लीव्स हिज ऑफिस एंड, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें ये बनाना पड़ेगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर बंदा चलता है, ये रहा, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 मीटर्स, तो लेफ्ट मुड़ के 3, ये हो जाएगा आपका। आप उस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए राइट लेफ्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगेन टर्न लेफ्ट एंड गोज 5, तो बेटा अगर लेफ्ट मुड़ के 5 चलेगा तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच गया बंदा। अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्ट पाइथागोरस का यूज होगा नहीं, ये 5 और ये 5 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये वाला हमें बताना है, तो ये 3 तो रह जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन गोज 30 किलोमीटर इन द साउथ। अच्छा जी, एक बंदा साउथ की ओर चलता है 30, दक्षिण की ओर मुड़ता है 30, लेफ्ट एंड कवर्स 15, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो ये आप अपना इस वर्ड को ध्यान रखें, NESWN। अगर साउथ में जाते हैं, आपको पता है इस साइड तो हमारा क्या है, राइट है,
इस साइड हमारा क्या है, लेफ्ट है। अगर साउथ की ओर जाते हुए कोई बंदा लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट की ओर मुड़ेगा, तो इधर ईस्ट है तो इधर ईस्ट की हो जाएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद 15 मीटर चला है, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड गोज 20 मीटर। ईस्ट में जाते हुए अगर राइट टर्न करेंगे तो सामने साउथ आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, राइट टर्न करेंगे और ये 20 हो जाएगा, देखो ये ऐसे, ठीक है। ही टर्न राइट एंड गोज 15 मीटर, फिर वो राइट मुड़ता है तो साउथ में जाते हुए राइट कहाँ हो जाएगा, वेस्ट की ओर, और कितना चलता है भी 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी हमारा 15, देखो ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो ये 20 इधर आ जाएगा, ये 20, ये टोटल डॉट डॉट, अगर ये 20 है ऊपर 30, तो टोटल डिस्टेंस करोगे प्लस, तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 50, क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा शॉर्टकट, 50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय गोज 40 मीटर इन द वेस्ट। अच्छा जी, चलिए वेस्ट की ओर, पहले यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस ही पूछा गया है, तो वेस्ट की ओर बंदा चलता है 40 मीटर, ये समझते हैं। देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, तो लेफ्ट नीचे की तरफ 30 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। टर्न्स राइट एंड गोज 20, राइट मुड़ के 20 हो जाएगा ये। इसके बाद क्या हो जाएगा, इन द एंड ही टर्न्स राइट एंड गोज 30, तो राइट ऊपर की तरफ मुड़ेगा और 30 चलेगा, तो ये तो फिर वही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये 30, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है ये वाला। तो बेटा ये 20 ऊपर आ जाएगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो टोटल 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60। तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 मिनट चाहिए तो आप देख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस ही पूछा गया है, यहाँ पे भी सेम टाइप के क्वेश्चन है ये। अच्छा यहाँ पे दोनों चीजें पूछी गई हैं, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, से डायरेक्शन भी बताना है और हमें डिस्टेंस भी बताना है। देखते हैं, अशोक स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, एक बंदा साउथ की ओर चलना शुरू करता है, नीचे की ओर चलना चाहिए। आफ्टर गोइंग 50 मीटर्स, यानी 50 मीटर चलने के बाद, टर्न्स राइट एंड गोज 30, राइट इधर होगा 30 मीटर आ जाएगा इधर। राइट एंड कवर्स 100, तो राइट एंड कवर्स 100, तो राइट कवर इधर आ जाएगा 100, ये 100 मीटर्स। अगेन ही टर्न राइट एंड गोज 30, और राइट मुड़ के आ जाएगा ये 30, तो ये भी 30, ये भी 30, तो इसके इक्वल डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ये वाला। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन अब जहां पहुंचा है वो है नॉर्थ, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, नॉर्थ की ओर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ है, और दूरी ये भी कितनी होगी, ये टोटल 100 है, तो 50 ही ऊपर होगा, तो 50 प्लस 50 100, तो हमारा 100 मीटर और नॉर्थ, ये ऑप्शन हमें देखना है। तो यहाँ पे 50 मीटर रह गया डिस्टेंस, ये टोटल 100 था ना, ये 50 मीटर रह गया, तो बेटा यहाँ पे 50 तो यहाँ तक है, 50 ऊपर रह गया, तो दूरी है 50 मीटर और नॉर्थ की ओर 50 मीटर नॉर्थ, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ममता गोज 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो ममता वेस्ट की ओर चलती है 14 मीटर्स, एंड टर्न राइट एंड गोज 14, राइट मुड़ के 14, दाईं ओर मुड़ के 14, टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 10, लेफ्ट मुड़ के 10, उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 14, अच्छा फिर लेफ्ट 14, तो ये भी 14, ये भी 14, तो आपको समझ में आ गया होगा इक्वल डिस्टेंस, सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ऊपर 10 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला 10 होगा, 14 यहाँ पे, दोनों को प्लस करोगे तो 24 हो जाएगा, 24 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे, होप सो को आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आप ऐसे हमें प्यार देते रहिए, आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।